हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग दिए गए सेंटेंसेस को करेक्ट करना सीखेंगे, जो आपकी एग्जाम में 2 अंक का आता है। और 2 अंक का ही नहीं, मानकर चलिए पूरी इंग्लिश करेक्शन पर ही डिपेंड करती है। यदि आप लोगों को करेक्शन आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरी की पूरी इंग्लिश आ गई। तो देखिए, सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है नॉक ऑन द डोर। देखिए, नॉक ऑन द डोर। नॉक, नॉक का अर्थ होता है खटखटाना। नॉक का अर्थ होता है खटखटाना, लेकिन इसके साथ हमेशा ऐट का यूज होता है। क्योंकि अगर कह दिया जाए कि भिखारी दरवाजे पर है या भिखारी दरवाजा खटखटा रहा है, तो हम ऐसे, इसका मतलब यह है कि भिखारी दरवाजे पर तो नहीं आ सकता, दरवाजे के इधर उधर हटकर होगा, इसलिए यहाँ पर ऐट का यूज करेंगे। दूसरा देखिए दिया गया है जंप्ड, और इसके बाद इन दिया गया है। तो इसका मतलब जंप, यानी जंप में मूवमेंट होती है, गति होती है। तो जब कभी जैसे ऐसे कहा जाए कि वह कुएं में कूद गया, ही जंप्ड इनटू द वेल, यानी इनटू यानी गति की अवस्था है, इसलिए यहाँ पर हम इन नहीं बल्कि इनटू का यूज करेंगे। दूसरा देखिए, अगर 2 सब्जेक्ट नाइदर नार से जुड़े हुए हैं, अगर 2 सब्जेक्ट नाइदर नार से जुड़े हुए हैं, तो नार के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद अगला है जैसे रिलेट। रिलेट का मतलब होता है संबंधित होना। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा टू रखता है, यानी रिलेट टू। इसके बाद है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, लेकिन प्रिवेंट ऐसा वर्ड है इसके साथ इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता, अर्थात टू का यूज नहीं, फ्रॉम का यूज करेंगे। इसके बाद है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, ज्यादा बड़ाई करना। तो इसके बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है। इसके बाद है नो, KNOW, यानी जानना। इसके तुरंत बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद है लुक इन, यानी लुक इन, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, यानी केस की जांच करना, इसके लिए लुक इनटू लिखते हैं। तो आइए देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है नॉक ऑन द डोर, दरवाजा खटखटाइए। तो इसके लिए एट द डोर लिखेंगे। अगला है ही जंप्ड इन द रिवर, यानी यहाँ पर मूवमेंट है, इसलिए इनटू का यूज करेंगे। इन स्थिर अवस्था के लिए आता है। ही जंप्ड इनटू द रिवर। ही जंप्ड इनटू द रिवर। इसके बाद देखिए अगला है नाइदर यू नार ही आर टू गो, ना तो आपको ना उसे जाना है। तो देखिए, नाइदर यू नार ही, नार के बाद सब्जेक्ट ही है जो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम इज का यूज करेंगे।
neither you nor he is to go। इसके बाद है I am related with him, मैं उससे संबंधित हूँ। तो रिलेट के बाद हमेशा टू का यूज होता है। I am related to him, करेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए अगला है He prevented me to go, उसने मुझे जाने से रोका। लेकिन प्रिवेंट ऐसा वर्ड है, इसके साथ टू का यानी इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। इसके बाद फ्रॉम के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म। आई, यू एंड ही, देखिए तीनों पर्सन के प्रोनाउन हैं। आई फर्स्ट पर्सन का, यू सेकंड पर्सन का और ही थर्ड पर्सन। लेकिन इनका यूज हम किस प्रकार करते हैं? 231 के अनुसार, यानी 231। दो का मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो यू है। इसके बाद 3 अर्थात थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही। फिर एंड आई वेंट टू आगरा। हाँ, इसके बाद देखिए तो इसमें 231 का रूल लगा है। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिए। पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का और इसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। सरला बोस्टेड ऑन हर ब्यूटी। सरला बोस्टेड यानी डींग मारी, यानी ज्यादा प्रशंसा की अपनी। तो सरला बोस्टेड ऑफ, इसके साथ हमेशा ऑफ रहता है, ऑफ हर ब्यूटी। इसके बाद है इट इज आई, मैं हूं। हु इज योर फ्रेंड, जो आपका मित्र है। अब देखिए हु के तुरंत बाद जो भी वर्ड आता है वो इसका एंटीसीडेंट होता है, और जो एंटीसीडेंट होता है उस एंटीसीडेंट के अनुसार हम ये वर्ब यूज करते हैं। तो एंटीसीडेंट हमारा आई है, इसलिए इसके साथ एम आना चाहिए। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। इसके बाद है रवि डज नॉट नो टू स्विम। रवि तैरना नहीं जानता है, लेकिन नो के तुरंत बाद टू का यूज नहीं करते हैं। रवि डज नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी तैरना नहीं जानता है। इसके बाद देखिए पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस। पुलिस केस की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि द पुलिस प्लूरल है, इसलिए इसके साथ इज नहीं आ सकता, आर आएगा। द पुलिस
आर लुकिंग इनटू द केस। तो इस प्रकार आप लोगों ने कुछ करेक्शन सीखा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और यह समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।